आदि ऋषियों ने कहा कि हृदय का जो मल है, कैसा मल है, हृदय का कौन सा मल है? वासना रूपी मल। वासना जब होता है तो हृदय में एक रोग आता है। अच्छा एक बताओ, शरीर में बीमारी आती है तो इसका पक्का प्रमाण है कि शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी है। आप लोगों ने नेचुरोपैथी की कोर्स में पढ़ा है ना कि शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, जब ही बीमारी का घर बनता है। आपके किचन में गंदगी होगी, जब भी वहां पे कीड़े मकोड़े गंदे स्मेल आएंगे। तो शरीर में भी जब कहीं ना कहीं गंदगी आती है तो बीमारी आती है, और यदि बीमारी आ गया तो आप यह समझ लीजिए कि शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी है। और अगर उस गंदगी को सफाई करने के बजाय आप और गंदगी डालने जाओगे, बहुत सारे रासायनिक औषधियों के रूप में, केमिकलाइज्ड मेडिसिन, ठूस ठूस से खाने से बीमारी और बढ़ेगी या कमेगा? बीमारी बढ़ेगा, क्योंकि यह सत्य है कि जब शरीर में बीमारी हुई तो समझ लो शरीर में क्या हो गया, गंदगी जमा हो गया है। तो गंदगी की सफाई करने में लगना चाहिए। पहला काम है गंदगी को सफाई करो, फिर साफ सुथरी चीजों को अंदर लाओ। उसी प्रकार से हृदय में एक मल बैठता है। तो हृदय का मल क्या बताया है? हृदय का मल बताया है वासना। नोट कर लो, हृदय का मल है वासना। जब वासना हृदय में आता है तो दो प्रकार की बीमारी आती है, राग और द्वेष। याद आ गया? राग और द्वेष हृदय के रोग हैं। ये जो वासना रूपी मल है वो बहुत जल्दी नहीं जाता, लेकिन यदि किसी को भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में प्रीति हो जाए, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि किसी एक में जिनकी प्रीति हो जाए, कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर में वासना रूपी मल ही खत्म हो जाएगा। जब वासना रूपी मल खत्म होगा तो उसकी जो बीमारी है, अरे जब गंदगी साफ हो गई तो बीमारी खत्म है। तो गंदगी साफ, वासना हट गया, तो उसके जो दो बीमारी है राग और द्वेष खत्म हो गया। जब राग और द्वेष नहीं करोगे तो आप उदासीन रहोगे संसार के प्रति और भगवान के प्रेम में अविचल बने रहोगे।